अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है और आप ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। अब वैसे तो ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम यहाँ पर इस चैनल के ऊपर कुछ तरीकों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यूट्यूब का भी कोर्स स्टार्ट किया है, उसके अलावा हम फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग का भी कोर्स यहाँ पर लाने वाले हैं। तो अभी हमारी फ्रीलांसिंग की जो पहली वीडियो है वो आपके सामने है। अभी हम इस वीडियो के अंदर फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है और किस किस तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, तो इसको डिस्कस करेंगे। फिर आने वाली वीडियो में बाकी कोर्सेज की वीडियो भी आएंगी और ये एक रेगुलर सिस्टम चलता रहेगा। तो अगर बात करें जो फ्रीलांसिंग वर्ड है, तो ये कहाँ से आया है, फ्रीलांसिंग आखिर क्यों कहते हैं। तो पहले के दौर में, जब पुराने दौर थे, जब ज़्यादा बड़ी बड़ी जंगें होती थी जो तीर तलवार के साथ, और बहुत सारी फौजें लड़ती थी आपस में, तो उन जंगों के अंदर क्या होता था कि कुछ लोग होते थे जो कि वेल ट्रेंड होते थे लड़ाई के अंदर। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया होता था। वो किसी मुल्क की तरफ से नहीं लड़ते थे, बल्कि वो अपने लिए लड़ते थे। यानी कि वो क्या काम करते थे, जब भी दो मुल्कों की आपस में लड़ाई होने लगती थी, तो वो दोनों मुल्कों को ऑफर करते थे अपनी जो फोर्स होती थी उसकी। यानी कि जो भी मुल्कों से उन्हें ज़्यादा पैसे देगा, ज़्यादा मनी देगा, तो वो उस मुल्क के लिए लड़ाई करेंगे। और एकदम से आते थे और जंग का पासे ही पलट देते थे कि जो मुल्क हार रहा था वो जीत जाता था और दूसरों को वो भगा देते थे या ख़त्म कर देते थे। तो उनको कहते थे फ्रीलांसर। ठीक है, तो ऐसे समझ लें, सिंपल अल्फाज में किराए के जो कातिल होते थे वो उनको कहा जाता था फ्रीलांसर। लेकिन अब जैसे जैसे आगे दुनिया बढ़ी और फिर वो ख़त्म हो गए, फिर किराए के कातिल और आ गए। तो फिर आजकल तो यहाँ पर हमारे जो बरसगीर में वो सिपारी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इन लोगों के लिए। तो इस तरह हो गया। अब जब ऑनलाइन सारा सिस्टम आया, तो असल में तो वो क्या काम करते थे कि पैसों के बदले में अपनी कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते थे। तो अब यही काम है कि आप अगर ऑनलाइन ये काम करें, यानी कि पैसे लें और आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर दें, तो उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब इस सर्विस में क्या क्या चीज़ हो सकती है, जो भी आप ऑनलाइन उन लोगों को भेज सकते हैं, ऑनलाइन करके दे सकते हैं, जो चीज़ ऑनलाइन हो सकती है, यानी कि फिजिकली नहीं। आप देखो, वैसे तो ऑफलाइन देखा जाए तो फर्नीचर बनाने वाला भी फ्रीलांसर है, जो आपका मोबाइल रिपेयर करने वाला है वो भी फ्रीलांसर है। इसी तरह बहुत सारे लोग सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपका इलेक्ट्रीशियन है, आपका प्लम्बर है, ये सारे फ्रीलांसर हैं। एक तरह से आपसे पैसे लेते हैं और सर्विस देते हैं। या आपका मकान बनाने वाला है, आपका मजदूर है, वो सारे के सारे फ्रीलांसर हैं। तो यानी कि वो पैसे लेते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। तो अगर ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो आप बहुत सारे तरीकों से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग करके तो पैसे ले सकते हैं, किसी के इमेज को बेहतर बना के, किसी का इमेज का बैकग्राउंड हटा के, या और भी वेब डेवलपमेंट करके आप यानी कि वेबसाइट बना के देते हैं तो उसके पैसे लेते हैं। और कोई वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहा है, कोई ई कॉमर्स के स्टोर मैनेज कर रहा है, कोई इस तरह के बहुत सारे वीडियो एडिटिंग करके दे रहे हैं आप लोग, फोटो एडिटिंग करके दे रहे हैं। तो बहुत सारे काम है इसके अंदर जो कि आप कर सकते हो और आप इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अब कुछ वेबसाइट का जिक्र करूँगा जो कि जहाँ पर आप जाके फ्रीलांसिंग आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो आपने अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो आपकी ऑनलाइन एंगेजमेंट होनी चाहिए, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसमें आप अपनी वेबसाइट बना के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अपना फेसबुक का पेज बना के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या अपना ईमेल, सिर्फ ईमेल भी क्रिएट कर दें, उसके थ्रू आप ईमेल मार्केटिंग करें, उसके जरिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। या कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बनाएं और उसके ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए मार्केटिंग अपनी करके तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। असल मतलब के अंदर तो देखा जाए इतना मुश्किल काम नहीं है फ्रीलांसिंग करना। लेकिन यहाँ पर आती है बात मार्केट की। फॉर एग्जांपल, आप एक अपनी दुकान अपने घर पे ही कोई काम शुरू कर देते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि मैं ये वाला काम करता हूँ, जिस किसी को ज़रूरत हो तो वो आपकी सर्विस ले लेता है।
और अगर आप बाजार के अंदर जाते हैं तो वहां फिर क्या होता है कि आपके साथ कंपटीटर आ जाते हैं, यानी कि आपके साथ मुकाबला शुरू हो जाता है। ठीक है, आप बाजार के अंदर और भी उस तरह के लोग होंगे जो सर्विस वही सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन एक और आपको जो वहां पर बेनिफिट मिलता है कि आपको ट्रैफिक आसानी से मिल जाती है, यानी कि आपको लोग अगर बाजार के अंदर वहीं पर साथ ही आपकी दुकान है एक ही तरह की, आप देखो ना, दो मोबाइल रिपेयर करने वाले बंदे बैठे हैं, यानी कि अब एक दुकान है साथ ही दूसरी दुकान है, तो अब एक दुकान पे जो रिपेयर करवाने आ रहे हैं बंदे, अगर वो समझेंगे यार इस दुकान वाले से भी पता करें, ये भी अच्छा रिपेयर कर लेता होगा, या उसके पास रश लगा हुआ है तो वो आपके पास आ जाएंगे। तो मार्केट का तो यही फायदा होता है ना। अब देखें, अगर आप किसी मार्केट के अंदर चले जाते हैं तो आपको फ्री ट्रैफिक मिल रहा है, और दूसरा आपको एक जो नुकसान हो रहा है वो कंपटीशन का है कि आप अगर अच्छा काम करके नहीं दे रहे तो वो दूसरे बंदे के पास बंधा जाएगा। आप वैसे अगर अलग मार्केट में हैं तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपको इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा। आप जिस बंदे का जिस तरह काम कर देंगे वो बंदा उसी तरह खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि अच्छा काम और भी हो रहा है। तो ये वाली दोनों चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। वहां पर क्या होता है कि शुरू शुरू में जब आप बिगनर हो तो आप मार्केट को ही टारगेट करें, मार्केट के अंदर ही जाएं, क्योंकि आपके पास कुछ ट्रैफिक आ जाएगा। आप जब आप बेहतर हो जाएगा उसके अंदर फ्रीलांसिंग के अंदर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है अलग से वो बिल्ड करना शुरू कर दें। अब इसमें जो मशहूर मार्केट हैं उनके मैं नाम ले देता हूँ, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है। अभी ये वाली वेबसाइट काफ़ी चल रही हैं, और भी कुछ वेबसाइट हैं। तो ये वाले इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर एक मार्केट का अलग से रूल होता है। आपको पता है लोकल के अंदर भी जाएं तो हर मार्केट का अपना रूल होता है, अपना सिस्टम होता है। तो इसके अंदर भी अपने अपने सिस्टम है अलग अलग तरीकों से। फाइवर है तो उसका थोड़ा अलग सिस्टम है, गिग सिस्टम है। अपवर्क है तो उसका थोड़ा प्रपोजल का सिस्टम है। तो वो थोड़ा सा दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो इंशाल्लाह हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, कौन कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर ये होता है जब आप मार्केट के अंदर जाते हो तो फिर आपने देखना होता है कि कौन सी सर्विस जो है वो कम अवेलेबल है, यानी कि कम लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा है, या उसका जो ग्राहक है यानी कि उसके कस्टमर वो ज़्यादा है। तो आपने उस सर्विस को अगर आपने पकड़ लिया और वो सर्विस आप प्रोवाइड करने लग गए तो आप जल्दी ग्रो कर जाते हो। यानी कि आप ये कह लें कि क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो आप जब उसके अंदर आते हो तो आपको डिमांड ज़्यादा मिलती है, तो इस तरीके से आप जल्दी उसमें ग्रो कर पाते हो और जल्दी से ऊपर जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ एसईओ के फैक्टर होते हैं मार्केट के अंदर, एसईओ करनी होती है जैसे फाइवर वगैरह है तो उसका गिग कैसे रैंक करना है, अकाउंट कैसे रैंक करना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।